कोशिश ही रहेगी कि कमिश्नर साहब ने हर पॉइंट के ऊपर जितनों पे भी जल भराव था, पिछले टाइम पे जहाँ जहाँ जल भराव था, उस हर पॉइंट के ऊपर एक जूनियर इंजीनियर की पर्टिकुलर ड्यूटी लगा रखी है। गुरुग्राम में इस बार मानसून में नहीं होगा जलभराव। नगर निगम ने जलभराव से निपटने की शुरू की कवायद। चारों जोन के जॉइंट कमिश्नर करेंगे संभावित जलभराव स्थलों का निरीक्षण। 20 मई को सौंपेंगे निगम कमिश्नर को रिपोर्ट। वर्ष 2016 में मानसून के दौरान महाजाम का दंश झेल चुके गुरुग्राम में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने अभी से कमर कस ली है। जोन 4 के जॉइंट कमिश्नर सुमित कुमार ने कहा कि इसके लिए नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि चारों जोन के जॉइंट कमिश्नर की शहर के सभी संभावित जलभराव स्थानों पर निरीक्षण करें। इस निरीक्षण के बाद एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट निगम कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। निगम कमिश्नर द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि सभी जॉइंट कमिश्नर अपने अपने जोन्स में संभावित जलभराव स्थलों की 20 मई तक एक व्यक्तिगत रिपोर्ट रूप से जांच कर लें। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि इन क्षेत्रों में ड्रेनों, जीटी, सीवरेज और अन्य संबंधित ढांचों की सफाई हो ताकि मानसून के दौरान किसी भी प्रकार का जलभराव न हो। निगमायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस कार्य में अतिरिक्त निगमायुक्त को पूर्ण सहयोग प्रदान करें, जिससे जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। नगर निगम गुरुग्राम के जोन 4 के जॉइंट कमिश्नर सुमित कुमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा मानसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। निरीक्षण का उद्देश्य यह है कि जो भी समस्याएं सामने आए उनका तत्काल समाधान किया जाए और कार्यों की निगरानी में कोई कोताही न हो। इनके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां भी जलभराव हो उसे कम से कम समय में निकाल दिया जाए, जिससे शहरवासियों को मानसून के दौरान किसी भी तरह की समस्या से दो चार न होना पड़े। सर, मानसून अब जल्द आने वाला है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई? क्योंकि हर बार बारिश से लोगों को जूझना पड़ता है और जल भराव की समस्या एक बड़ी समस्या हो जाती है। नमस्कार आप सबको। और एक्चुअली अभी हमारे मंत्री नरवीर जी ने और हमारे कमिश्नर सीएमसी साहब मिस्टर प्रदीप दहिया आईएएस सर ने अभी इसके ऊपर बड़ा बारीकी से इन चीज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान दे रखा है और उनकी पूरी ये कोशिश है कि इस बार बारिश के अंदर जल ठहराव ना हो। और चूंकि बारिश आने पे जल ठहराव होगा, लेकिन वो कम से कम अगर पहले 8 घंटे में निकलता था पानी, तो इस बार 4 घंटे में निकले। जहाँ 4 घंटे में निकलता था वहाँ 1.5 घंटे में निकल जाए। हमारी कोशिश एमसीजी की ये रहेगी। हम पूरी तरह से इसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रदीप दहिया सर जो आईएएस सीएमसी नए आए हैं, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट सभी जेई साहबान की, सभी एसडीओ साहबान की, जॉइंट कमिश्नर साहबान की, सबकी ड्यूटी लगाई है कि वो हर उस पॉइंट का अध्ययन करेंगे, हर उस पॉइंट को देखेंगे जहाँ पे पानी खड़ा पिछले साल खड़ा हुआ था, और उसका जो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन के साथ हम दोबारा उनको विदिन 5 डेज़ हम उनको सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद विल ट्राई आवर बेस्ट कि भी वहाँ पे पानी कम खड़ा हो या पानी खड़ा ना हो, या खड़ा हो भी तो जल्दी से वहाँ से निकल जाए। सर, सीवरों की, नालों की और जो ड्रेनेज है, बरसाती जो नाले बनाए हुए हैं, क्या उनकी साफ सफाई के लिए सफाई की जा चुकी है? उनके लिए टेंडर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर कुछ छोटा मोटा रह गया तो हमारे चीफ इंजीनियर साहब ढाका साहब उस बारे में बता देंगे वो। लेकिन कमिश्नर साहब के सख्त आदेश हैं कि इनको विद इन टाइम, आप समय से पहले ही उनको सारे टेंडर्स वगैरह करवा लिए जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि जिस टाइम बारिश आए फिर हम उस टाइम टेंडरों के पीछे भागे। तो इसके लिए वो बड़े कीन हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ के लिए कि भी समय पर सभी टेंडर्स हो जाएं, ताकि ड्रेनेज साफ़ हो जाएं, सीवरेज सिस्टम साफ़ हो जाए, ताकि वो पानी की कैपेसिटी, जो बारिश के पानी की जो पानी आए उसको वो ओढ़ सकें, उसको ले सकें वो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। सर, जहाँ जल भरा उसको किस तरह की प्लानिंग की गई है? क्या जन से किस तरह से मतलब उसके लिए हमने ये प्लानिंग की है कि पूरे गुड़गांव के अंदर मैं आपको एज अ जॉइंट कमिश्नर जोन 4 बता सकता हूँ। हमारी कोशिश ये रहेगी कि कमिश्नर साहब ने हर पॉइंट के ऊपर जितनों पे भी जल भराव था, पिछले टाइम पे जहाँ जहाँ जल भराव था, उस हर पॉइंट के ऊपर एक जूनियर इंजीनियर की पर्टिकुलर ड्यूटी लगा रखी है। 4-5 जूनियर इंजीनियर के ऊपर एक एसडीओ की ड्यूटी है, और एसडीओस के ऊपर एक्सिन, उनके ऊपर चीफ इंजीनियर, उनके ऊपर जॉइंट कमिश्नर, मतलब ऐसे पर्टिकुलर हर आदमी ड्यूटी लगा रखी है। और उस ड्यूटी में जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पिछले साल पानी वहाँ खड़ा हुआ था
तो वहाँ पर कितने टाइम के बाद वहाँ से पानी निकला था, उसकी सारी डिटेल लेंगे। और इस बार हम पहले प्रायर क्या तैयारी करें, वहाँ पे बकेट मशीन लगाएं, वहाँ सुपर सक्कर मशीन लगाएं, वहाँ सीवरेज की सफाई कराएं, वहाँ ड्रेनेज खुदवाएं, या जो ऑलरेडी वहाँ पे पार्कों के अंदर सिस्टम लगा हुआ है वाटर रिचार्जिंग का पानी नीचे जाने के लिए, वो ठीक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हम उसको कंसोल करके और उसके बाद एक रिपोर्ट उनको देंगे कि अगर हम ये तैयारी रखेंगे तो उस टाइम पे, बारिश के टाइम पे पानी का ठहराव कम से कम वहाँ पर होगा।